फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया पोस्ट जीडीएस की 2022 में वैकेंसी निकल चुकी हैं। 39,826 पदों पर बहुत ही अच्छी जो वैकेंसी आई हुई है आपके सामने। इसके फॉर्म लास्ट 2 मई से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं उनमें कुछ छात्रों को कुछ परेशानियां हो रही हैं। उन्हीं परेशानियों को लेकर बहुत से डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, हर जगह पे मेल आ रहे थे कि सर मुझे ये समस्या आ रही है। तो उन्हीं समस्याओं में से कुछ समस्याओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत से स्टूडेंट का कहना है सर ओटीपी नहीं आ रही है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आती है, वो ओटीपी नहीं आपको रिसीव हो रही है। कुछ का कहना है सर फाइनल फॉर्म जो होगा, फाइनल जो लास्ट में फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो प्रिंट नहीं हो रहा है। और कुछ का क्या कहना है कि कुछ देखिए, इस केस में क्या है कि यहाँ पर देखिए नेम, कुछ का क्या हो, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करते टाइम नेम, फादर्स नेम और डीओबी, इन तीनों में से किसी भी चीज़ में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो वो छात्र क्या करें, उनके लिए अब क्या करना है, तो इन सभी बातों पर हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और एक चीज़ और जानेंगे कि जाने किस समय, किस टाइम, जो ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ जिस टाइम पर साइट अच्छी चलती है और आप लोग फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, छात्रों के सामने बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि साइट नहीं चल रही है। लोग आप फॉर्म भरने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप साइट बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन साइट नहीं चल रही है। अगर चल भी जा रही है साइट तो ओटीपी नहीं रिसीव हो रही है, ओटीपी ही नहीं आ रही है, मोबाइल पर आ जा रही तो ईमेल पर नहीं आ रही है। और अगर फॉर्म भी पूरा कंप्लीट हो जा रहा है तो लास्ट में जो लास्ट का एप्लीकेशन प्रिंट है वो फॉर्म आपका प्रिंट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, ये जो वैकेंसी है ये सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार निकाली, 39,826 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। दूसरी चीज़ इसमें देखिए क्या मांगा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मांगा है 10th क्वालिफिकेशन में मांगा है 10th। और जो एज है, एज मांगी है 18 से 26। और ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है पोल ऑल ओवर इंडिया देखने को मिली है, यानी कि हर राज्य के बच्चे जो भी इसके एलिजिबल हैं, जो भी 10th क्वालिफाइड है और 18 से 40 साल के बीच में लाई करते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे करोड़ों की संख्या में छात्र इस फॉर्म को भर रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ है कि जो साइट पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ गया है, उस वजह से ये साइट क्रैश हो जा रही है। तो आप लोगों को देखिए कोशिश क्या करनी है, साइट अगर आपकी नहीं चल रही है, अगर आप लोगों ने फॉर्म बार बार कोशिश कर रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रही है, तो आप लोग कोशिश ये करिएगा, फॉर्म को मोबाइल से ना भरकर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से भरिएगा। मोबाइल को अवॉइड करिएगा, मोबाइल से ना भरकर आप फॉर्म भरेंगे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो, जहाँ पर आपका नेट सही चलता हो, आप फॉर्म वहाँ जाके भरें। यानी कि देखिए, अगर नेटवर्क का इशू होगा तब भी आप रिफ्रेश करते रहेंगे आपका नेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोड बहुत ज़्यादा है। जिसका नेट अच्छा होगा वो इस फॉर्म को आसानी से भर पाएगा। और देखिए, अगर आपका तीसरा सबसे मेन पॉइंट है, देखिए दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रह रहा है, तो आप कोशिश ये करिए रात में फॉर्म को भरिए। रात में फॉर्म भरेंगे तो रात में जो होता है साइट पर लोड कम रहता है, तो आप इजीली फॉर्म को इजीली भर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। मैंने खुद कल कुछ स्टूडेंट्स का कहते हुए, मेरा एक स्टूडेंट था, उसका फॉर्म नहीं भर पा रहा था, तो मैंने उसका फॉर्म खुद सुबह 4 से 5 के बीच में भरा और फॉर्म इजीली भर गया। तो आप लोग भी कोशिश ये करिए, सुबह दिन में फॉर्म ना भर के रात में किसी भी टाइम या फिर सुबह जल्दी फॉर्म को भरने की कोशिश करिए, आपका फॉर्म इजीली भर जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी के डीओबी गलत हो गई है रजिस्ट्रेशन भरते टाइम, या फिर नेम गलत हो गया, या फिर फादर्स नेम गलत हो गया। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था 5 पॉइंट जो बताए थे। आपके पास एक प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास हमेशा आपके पास रहे। एक आपके पास प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर ओटीपी जाएगी, और उस ईमेल आईडी का आपको आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, आगे जो भी आपको बताया जाएगा, आगाह किया जाएगा कि आपका डीवी पीएसटी, आपका डीवी कब है, तो डीवी से रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी आएगी वो आपको ईमेल आईडी पर भी आपके नोटिस आएगा कि आपकी कब डीवी लगी है। तो ईमेल आईडी आप प्रॉपर डालिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी डीओबी, ये तीनों चीज़ें आपकी जो किसके अनुसार होंगी, ये तीनों चीज़ें आपके 10th के मार्कशीट के, 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार होंगी। जो 10th की आपकी सनद होगी उसके अनुसार, उसमें 10th की सनद में आपका जो नाम होगा, आपके पापा का नाम, आपका डीओबी होगी, आपको वही भरना है। गलती नहीं करनी। मैं बार बार शुरुआत से आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ छात्र गलती कर दे रहे हैं कि मेरा फॉर्म में मेरे पापा का नाम गलत हो गया, मेरी डीओबी गलत हो गई, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो फाइनल सबमिट करिए, कोशिश करिए कि फाइनल सबमिट ना करिए, रजिस्ट्रेशन दोबारा करिए। रजिस्ट्रेशन दोबारा कैसे करेंगे, नया मोबाइल नंबर होगा आपका, उस नया मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेंगे। पुराना वाला मोबाइल था, उसके अलावा कोई नया मोबाइल नंबर डालेंगे, एक नई ईमेल आईडी बनाएंगे, एक नया मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पुराना पुनः पूरा रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म को फिल करना है। अगर देखिए, तीसरी एक और बात आपको बता देता हूँ यहाँ पर,
कुछ स्टूडेंट का कहना है सर हमारा 18 साल होने में 2 दिन कम है, 3 दिन कम है या फिर 5 दिन कम है, तो मैं फॉर्म को भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ 5 जून 2022 तक आपकी जो उम्र है वो 18 साल कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। अगर 18 साल कंप्लीट हो जा रही है तभी आप फॉर्म को भरिएगा। एक दिन भी अगर आपका कम बच रहा है तो आप फॉर्म को नहीं भरिएगा। कोई फायदा नहीं फॉर्म भरने का, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप 18 साल से कम पाए गए 5 जून 2022 तक। उसके बाद देखिए बात करते हैं आप लोगों स्टूडेंट्स का दिक्कत आ रही है कि सर CGPA ग्रेड पॉइंट इससे रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही हैं, और आप कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर कट ऑफ किस राज्य से कट ऑफ कम जाने वाली है, हम फॉर्म कहाँ से भरें, या फिर प्रीवियस जो लास्ट ईयर थे उनकी कट ऑफ क्या रही थी GDS भर्ती की। तो इन सभी और फॉर्म को कैसे भरना है ये सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी चैनल पर दी जा चुकी हैं। इस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा। आप लोग जाकर उन वीडियो को गो थ्रू होइए, जिससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है आप लोग जाकर देखिए, चैनल विजिट करिए, आपकी कोई भी समस्या उससे रिलेटेड नहीं रह जाएगी। और बहुत से छात्रों का कहना है कि सर ये वैकेंसी जो है यहाँ पर 10th की मेरिट बेस पर वैकेंसी हो रही है। और कुछ स्टूडेंट जो बहुत पुराने जिनकी एज ज़्यादा है वो क्या है कि वहाँ पर पुराने से उन्होंने 2010 से पहले का उनका 10th है, तो वहाँ पर जो परसेंटेज है उनका काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो वो तो पहले से ही बाहर है। तो उनका कहना है कि सर यहाँ पर आपकी परीक्षा होनी चाहिए, इस पेपर के लिए परीक्षा होनी चाहिए, एक एग्ज़ाम होना चाहिए, एक प्रॉपर एग्जाम होना चाहिए। इतनी बड़ी वैकेंसी आई तो हम लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो इस पर आप सभी की क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग एक चीज़ और कमेंट करके बताएं, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपने फॉर्म किस डिस्ट्रिक्ट से भरा है, आपके 10th में क्या परसेंटेज है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।